गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है बहुलक। बहुलकों का हमारे दैनिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। बहुलकों का दैनिक जीवन में जैसे गाड़ियों के टायर, खिलौने, बाल्टी, कप और भी कई प्रकार की वस्तुएं, प्लास्टिक की बनी वस्तुएं आदि का उपयोग जो हम करते हैं वो बहुलक ही होते हैं। रबर की बनी वस्तुएं, ये सब क्या है? बहुलक है। बहुलकों के उपयोग से हमारा जो जीवन है वो आसान और सुविधा युक्त बना हुआ है। ठीक है, जैसे अत्यधिक प्रचलित पॉलीथीन, ये भी क्या है? एक प्रकार का बहुलक है। बेकेलाइट, जो स्विच जिनके बनाए जाते हैं बेकेलाइट, या फिर जिन बर्तनों को हम पदार्थों को गर्म करने के काम में लेते हैं उनके जो हैंडल बने होते हैं वो भी बेकेलाइट के बने होते हैं। अब हम बात करेंगे कि बहुलक शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? पॉलीमर। यह एक ग्रीक भाषा का शब्द है। एक ग्रीक भाषा का शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना है, एक पोली और दूसरा मर। ठीक है, पोली मीन्स होता है अनेक, पोली मीन्स अनेक, मेनी, और मर मीन्स होता है यूनिट्स, इकाइयां। 1,00,000 इकाइयां मतलब किससे मिलकर बनेगा? ये 1,00,000 इकाइयों से मिलकर बने उच्च आणविक द्रव्यमान वाले यौगिक क्या कहलाते हैं? बहुलक कहलाते हैं। इट मीन्स पॉलीमर क्या है? बहुत सारे मोनोमर यूनिट से मिलकर बना है। व्हेन मेनी मोनोमर यूनिट्स आर कंबाइंड टुगेदर देन पॉलीमर इज फॉर्म एंड पॉलीमर इज ए जाइंट साइज मॉलिक्यूल विच हैव हाई मोलिकुलर मास। और जो बहुलक का जो आणविक द्रव्यमान होता है, जो मोलर मास होता है, वो 10⁻³ to 10⁻7 माइक्रो तक होता है। 10⁻³ to 10⁻7 न्यू तक होता है। ठीक है ना, तो ये हमें समझ में आ गया कि बहुलक जो होगा उनका आणविक द्रव्यमान ज़्यादा होगा और वो सामान्य यौगिकों की तरह नहीं होंगे। उनका मोलिक्यूल जो आणविक द्रव्यमान जो है वो बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, अब पॉलीमर की यदि हम बात करें तो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं पॉलीमर का, बहुलक का। पॉलीथीन देखिए, पॉलीथीन मीन्स एथीन के बहुलकीकरण द्वारा ही प्राप्त होगा। एथीन, मान लीजिए एथीन के एन अणु आपने ले लिए और यहाँ क्या लिख दिया आपने? बहुलकीकरण। पॉलीमराइजेशन। ठीक है, तो ये इसका डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और ये पॉलीथीन का निर्माण होगा एंड ये कहलाएगा पॉलीइथीन। पॉली मतलब बहुत सी, इथीन मतलब इथीन मोनोमर यूनिट्स, ये है इथीन। ठीक है, पॉलीथीन। तो ये एक पॉलीथीन क्या है? पॉलीमर का एग्जाम्पल है। ठीक है, इसमें डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो रहा है? सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब अनसेचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो देखिए इथीन, और यहाँ कौन सा वर्ड जुड़ेगा? पॉली मतलब बहुत सी, इथीन मतलब मोनोमर यूनिट्स इसमें क्या हो गई? ऐड हो गई। तो ये पॉलीथीन का निर्माण हो गया। अब हम पढ़ेंगे बहुलकों का वर्गीकरण। उससे पहले बहुलकीकरण क्या होता है? बहुलकीकरण या पॉलीमराइजेशन, बहुलकीकरण। ठीक है, बहुलकीकरण को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? 1,00,000 इकाइयों से बहुलक बनने की प्रक्रिया को बहुलकीकरण कहते हैं। 1,00,000 इकाइयों से बहुलक बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बहुलकीकरण कहते हैं। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर बाय मोनोमर यूनिट्स इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन और पॉलीमराइजेशन। ठीक है, तो ये बहुलकीकरण, अगर एथीन से पॉलीथीन बना रहे हैं तो हमें इसे क्या करना पड़ेगा? उच्च ताप व उच्च दाब पर गर्म करना होगा। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। पॉलीथीन किस प्रकार बनता है? बहुलकीकरण की जो डेफिनेशन मैंने बताई वो भी आप लोग लिख लीजिए। पहली डेफिनेशन तो क्या लिखनी है आपको? बहुलक। ठीक है, तो बहुलक क्या होते हैं? 1,00,000 इकाइयों से मिलकर बने यौगिक बहुलक कहलाते हैं। Polymer is a giant sized molecule which is formed by the combination of
मोनोमर यूनिट्स। ठीक है, नेक्स्ट जो है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर, हेडिंग डालिए क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर, बहुलकों का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर, बहुलकों का वर्गीकरण। वर्गीकरण, ठीक है, बहुलकों का वर्गीकरण। इसमें 3 प्रकार के बहुलक होते हैं। तो प्राकृतिक मतलब नेचुरल, अर्ध संश्लेषित मतलब सेमी सिंथेसिस, और संश्लेषित मतलब सिंथेसिस बहुलक। पहला क्या है, नेचुरल या प्राकृतिक बहुलक। दूसरा सेमी सिंथेसिस, तीसरा नेचुरल पॉलीमर, सेमी सिंथेसिस पॉलीमर, और क्या है, सिंथेसाइज पॉलीमर। पॉलीमर, ठीक है। तो ये क्या है, पॉलीमर बहुलकों का वर्ग।